हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें हम आज बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। देखिए बच्चों, इसके पहले इस चैप्टर में डी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े और बेहतर रूप से तैयारी करें। अब आज से शुरू होगा, जैसे हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में अंतर देख लेंगे। इसके बाद बच्चों लैंथेनाइड के बारे में और जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस बेस पर हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि लैंथेनाइड से 1-2-3 क्वेश्चन बनते हैं और एक्टिनाइड से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कुछ बनता नहीं है। इसका कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम केवल उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे भी आप सबको पता होगा कि हम बच्चों बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखकर पढ़ाते हैं, तो इसलिए जो बच्चे 12th क्लास में चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करें बच्चों, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है बच्चों, एस और पी के बीच दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों के संक्रमण का काम करता है, मतलब एक प्रकार से मध्यस्थता का काम करता है। संक्रमण मतलब होता है एक प्रकार से जोड़, ठीक है। तो भाई दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। खत्म कहानी, ठीक है। संक्रमण तत्व कहने का कारण 2-3 परिभाषाएं हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करते हैं वो आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। या n-1 डी कक्षक में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हो तो आपका संक्रमण तत्व कहलाता है। और एफ ब्लॉक के तत्व बच्चों डी के बीच का है। अब आप कहोगे सर पीरियोडिक टेबल में तो एफ ब्लॉक के तत्वों को अलग रखा गया है। अलग भले ही रखा गया है, अलग भले ही रखा गया है, लेकिन बच्चों जो आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है वो डी के अंदर का है, ठीक है। जैसे लैंथेनाइड आप पढ़ते हो तो बच्चों वो 57 से शुरू होता है, 58, 59, 60, 61, 62, ठीक है। तो भाई 57 के बाद जो आपका जैसे 71, तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 72 नंबर का डी ब्लॉक में ही है। तो फिर ये जो आपका लैंथेनम के बाद जो सीरियम है ना, तो बच्चों लैंथेनम के बाद के 14 तत्व आपके लैंथेनाइड कहला जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच का तत्व है, यानी संक्रमण तत्व के अंदर का है, इसलिए इसे अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है या आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक, चीजें क्लियर। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं बच्चों, तो जब डी कक्षक का हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो वाह्यतम कोष में यदि हम बात करें तो n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है और ns में बच्चों आपका 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जो अपूर्ण होगा या तो वाह्यतम कोष होगा या बाहर से अंदर वाला, मतलब दो जो कोष है वो अपूर्ण हो सकता है, मतलब बाहर वाला n कोष और n-1 कोष। तो जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, यानी डी उपकोष है, डी उपकोष के 5 कक्षक है तो यहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो n वाला भी और n-1 दो अपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आप जब क्रोमियम कॉपर देखते हो तो NS2 नहीं होता, पूर्ण नहीं बन रहता है, NS1 होता है। तो ये जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनके दो कोष n और n-1 है ना, दोनों कोष अपूर्ण रहते हैं। लेकिन जब हम एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं बच्चों, तो जैसे आपका एफ ब्लॉक होता है तो एफ ब्लॉक में होता क्या है कि n-2f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और n-1 डी में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 0 या 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। और जब हम बात करते हैं NS2 की बात करते हैं तो यहां पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स रहता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो अपूर्ण की बात करें तो अंतिम वाला तो है ही, उसके एक अंदर और फिर एक अंदर, मतलब 3 कोष अपूर्ण होते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब एक अंतर ये भी हो जाएगा कि आपका जो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया और बच्चों एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। देखो इससे आप 2-3 अंतर तैयार कर लोगे। देखो यहां से आपने समझा कि भाई साहब डी ब्लॉक का जो 2 कोष अपूर्ण है n और n-1, एफ ब्लॉक के n, n-1, n-3 3 कोष जो है अपूर्ण है। चीजें क्लियर।
दूसरा अंतर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिए। तीसरा अंतर यह है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है बच्चों, और एफ ब्लॉक के तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ कक्षक में प्रवेश करता है। कितने अंतर हो गए? कितने अंतर हो गए? 3 अंतर हो गए ना। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। तो फिर कितने अंतर हो गए? 4 अंतर हो गए। डी ब्लॉक को बच्चों 4 श्रेणी में रखा गया है। कौन कौन सा? 3D, 4D, 5D और 6D। लेकिन जब हम एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो इसमें 2 श्रेणी है, 4F और 5F। 2 ही श्रेणी है बच्चों आपके एफ ब्लॉक के तत्वों में, और डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणी है और एफ ब्लॉक के तत्वों में 2 श्रेणी है। ये जानना जरूरी है क्योंकि 4-5 अंतर तो हो गए भाई, खत्म कहानी। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ज्यादा स्थायी होते हैं, लेकिन जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये कम स्थायी होते हैं क्योंकि अधिकांश तत्व बच्चों रेडियो एक्टिव है। हम तो यहां पे बात कर रहे थे 5 अंतर, लेकिन 6-7 अंतर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो यहां पर देखो आप लोग, पहला 2 कोष n(n-1) अपूर्ण रहता है, इसमें 3 कोष अपूर्ण रहता है। ये चीज क्लियर हुआ। हमने कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक के तत्वों का, वो उपकोष डी के कक्षकों में प्रवेश करता है। इसमें बच्चों n-2 उपांत कोष, उपांत मतलब अंदर एफ के कक्षकों में प्रवेश करता है। ये भी चीज हमने आपको बताया। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि एस और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का काम करता है, इस कारण से। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये बहुत कम उपलब्ध होते हैं। ये दुर्लभ तत्व हैं बच्चों। क्या है? दुर्लभ तत्व हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। ये तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये भी परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे आप अंतर में मत लिखना। अंतर में हमेशा डिफरेंस, ये समानता हो जाएगा। ये तत्व स्थायी होते हैं बच्चों, जबकि ये कम स्थायी होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया, डी ब्लॉक के तत्व स्थायी हैं जबकि ये कम स्थायी, अधिकांश रेडियो एक्टिव हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बता दिया कि n-1 डी में 1 से 10, ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बात करते हैं इसमें n-2 f में 1 से 14, ns में आपका जैसे मान लीजिए n-1 डी की बात करो, एस और पी में तो भर रहता है, डी में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और ns2 होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आप 7 अंतर हैं, लेकिन फिर भी आप लोग 5 अंतर तैयार कर लेना। ज्यादा हम टाइम पास नहीं करते, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना उतना ही कराएंगे। और बच्चों इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लो, 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।